तो बेटे आज का हमारा लास्ट और नेक्स्ट दोनों लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। कंज्यूमिंग गुड्स होते क्या है पहले समझेंगे आप। अब कोई हॉस्पिटल काम कर रहा है तो बेटे उसको मेडिसिन का सामान खरीदेगा, उसको क्या करेगा, कंज्यूम, उसको यूज़ करेगा। कोई स्कूल वगैरह में भी स्टेशनरी का सामान भी तो यूज़ होता है बेटे, स्टेशनरी। ये सारी चीज़ें जो हम क्या करते हैं बेटे, कंज्यूम करते हैं। अब उसकी कॉस्ट निकालनी है हमने। सिंपल तो क्वेश्चन ऐसे होता है, परचेज स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर कितने हैं, 10,000। आप सीधा यहाँ डाल देते हो एक्सपेंडिचर में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आई आपको? दिक्कत कब आती है बेटे? पहली बात मैं 3-4 प्रॉब्लम बताऊंगा। आपको स्टॉक दे रखा होता है, मान के चलो 5,000 यहाँ पे और 10,000 यहाँ पे। ओपनिंग भी दे रखा होता है और क्लोजिंग भी। ये आप बुक से तो पढ़ भी लेते हो फार्मूला सीधा, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, बस जो बैलेंस बचेगा वही जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर बस। लेकिन मैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं कराऊंगा, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा बेटे बना ही कैसे है ये फार्मूला। अगर हम +1 को फॉलो करें थोड़ा, +1 का कौन सा बेटे, ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान रखना वो ट्रेडिंग इसलिए था, ट्रेडिंग एक तरीके से गुड्स अकाउंट है। ये गुड्स खरीदा बेचा, लेकिन उसकी क्या करें, ट्रेड। लेकिन हम यहाँ पे हम ट्रेडिंग तो करेंगे नहीं इस गुड्स की, क्या नहीं करेंगे, ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो ट्रेडिंग नहीं करेंगे इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्टेशनरी अकाउंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये है तो गुड्स वही स्टेशनरी हो, स्पोर्ट्स मटेरियल हो, कुछ भी, ठीक है, स्टेशनरी। सारी चीजें वैसे ही। क्या आएगा, 2 ओपनिंग, 2 क्या आएगा, परचेज में 2 चीजें, 2 कैश और क्या होता है बेटे, कुछ पैसा हम उधार खरीद लेते हैं तो क्या बन जाते हैं, तो क्या होती है, क्रेडिट। यही अमाउंट होता है कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर, यही होता है, ध्यान रखना, कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 5,000 का। मान के चलते हैं हमने टोटल 20,000 रुपये का माल खरीदा है, ये जो भी गुड्स खरीदी हमने, इसमें से 15 का तो ये था और 5 का ये था, ठीक है, टोटल हो गया 20 का। और आपको अब ये दिया है अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, आपको कितना दे दिया, 15,000, ठीक है, क्रेडिट। और अब पहले मैं इसकी ही बात करूँगा बेटे, ये बात ध्यान रखना, पहले मैंने क्या किया, 20 ही ले लिया ये, और मैंने 20 का 20 क्या ले लिया, कैश। थोड़ा समझना, 20 का 20 मैंने क्या ले लिया, कैश। समझाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे क्लोजिंग कितना है, बचा है 10,000। तो अपने आप ही बन गया भाई, क्रेडिट तो है ही नहीं। क्या, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 20, अगर इसको टैली करें कितना आ गया, 25, कितना आ गया 25, तो कितना बच गया 15। ये क्या, ये हमने सेल थोड़ा करा है, सेल तो तब करे जब हम ट्रेडिंग कर रहे हो। क्या आएगा यहाँ पे, कंज्यूम यानी कि कहाँ पे डाल दिया, इनकम और एक्सपेंडिचर में, और क्या आ गया यहाँ, कंज्यूम। क्या आ गया, कंज्यूम। थोड़ा छोटा है, देख दे, कंज्यूमिंग है बेटे, कंज्यूमिंग गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, जो हमने कंज्यूम कर लिया इस साल के दौरान, उन्हीं को हम खर्चों में डाल देंगे। अब देखिए बन के कैसे, अगर मैं सीधी बात है 25 में से वो 10 घटा दूं, 25 में से वो 10 घटा दूं, तो यही बचेगा। 25 कौन से आएंगे, परचेज स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, इसको बोलते हैं, ये पेड किया हमने अमाउंट, इसको बोलते हैं अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। कितने पेड किए हैं, ₹20,000, यही तो पेड किए। ऐड क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक कितना, ₹20,
5000 लेस मैंने क्या कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, लेस कितना हो गया भाई, ₹10,000, कितना बच गया, 15,000। और वही कहाँ जाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर में। आपका ये मान लो वर्किंग नोट बन गया, ठीक है, और ये अमाउंट आप कहाँ डाल दोगे, यहाँ टू स्टेशनरी वाला, कितना आ जाएगा बेटे, 15। ठीक है। और प्रॉब्लम अब फिर और क्या आती है, यहाँ पे दे देता है क्रेडिटर। पहले एक बात ध्यान रखना, ये करने से पहले क्रेडिटर अगर परचेज हो, और एक बात ध्यान रखना बेटे, परचेज में तो बेटे क्रेडिट भी शामिल होती है और कैश भी शामिल होती है। क्रेडिट तो कब होते हैं, जब हमने उधार माल खरीदा हो, उधार माल खरीदो तभी तो ये क्रेडिट से क्या बनते हैं, क्रेडिटर। क्या बनते हैं, क्रेडिटर। मेरी बात समझने की दोबारा कोशिश करना। अमाउंट आपको या तो अमाउंट देगा, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर देगा, पेड, ठीक है, या फिर वो बोलेगा परचेज ड्यूरिंग द ईयर, क्या बोलेगा, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अगर अमाउंट पेड है, अमाउंट क्या है, पेड, ये है पेड, तो दैट्स मीन कि इसके अंदर क्रेडिटर शामिल नहीं है, तो आपने क्रेडिटर को क्या करना है, प्लस और माइनस करना है, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। सॉरी, क्रेडिटर अगर आपको परचेज दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, परचेज, दैट्स मीन कि उसके अंदर अमाउंट पेड और क्रेडिटर दोनों शामिल है, तो वही अमाउंट अगर बाय चांस आप क्वेश्चन को, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे रिपीट करता हूं थोड़ा सा, कि यहाँ पे सारा साफ कर रहा हूं बेटे, मैं समझने का कोशिश करना। अब 20 की बजाय यहाँ पे अमाउंट टोटल खरीदा है 30 का, 20 का ये और 10 का ये, तो टोटल कितना हो गया, 45। कितना हो गया, 45। क्लोजिंग स्टॉक वही कितने का है, 10 का है, तो ये कितना बच गया, 35। अब परचेज में क्रेडिटर शामिल हैं, अगर आपको ये अमाउंट दें फिर तो आपको क्रेडिटर दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको परचेज दे तो आपको क्रेडिटर इसी के अंदर शामिल है, परचेज में है, तो परचेज है अगर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तब आपको क्रेडिटर की एंट्री करनी नहीं है। अगर कैश है तब आपने एंट्री करनी है। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ से नहीं उठाना वो चीज, कभी आप यहाँ से सोचो, यहाँ पे तो क्योंकि ये कैश की तरह ही होता है, यहाँ तो कैश ही है, ये तो कैश ही है, यहाँ तो चाहे वो परचेज लिख दे, क्योंकि ये तो कैश अकाउंट से है, तो वही अमाउंट है जो पेड किया है। बात अलग से दे देता है ना, बिना रिसिप्ट एंड पेमेंट के, तब की बात बोल रहा हूँ मैं, बिना रिसिप्ट एंड पेमेंट के बोलते हैं अमाउंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तब आप समझ जाना कि उसके अंदर कैश भी शामिल है और क्रेडिटर भी शामिल है, ठीक है। अगर यहाँ पे है तब नहीं है बेटे क्रेडिटर, तब तो एंट्री होगी अगर है, वैसे बिना इसके ही आता है ये। अब थोड़ा आगे करते हैं। समझे, परचेज हो तो कैश और क्रेडिट दोनों शामिल है, अगर अमाउंट सिर्फ पेड है तो दैट्स मीन की क्रेडिटर शामिल नहीं है। अब बात यहाँ क्रेडिटर दे रखे होते हैं हमें, क्रेडिटर रूल वही चलता है, देखो जो करंट ईयर प्रीवियस ईयर यही बता दूंगा मैं। क्रेडिटर कौन होते हैं बेटे, जिनको अमाउंट क्या होता है, ड्यू, इसको या तो बोल देता है क्रेडिटर फॉर सप्लायर, सप्लायर के लिए होता है, जहाँ से जिसने माल सप्लाई किया उनके लिए क्रेडिटर। और एक अमाउंट यहाँ होता है ड्यू टू सप्लायर, या ड्यू क्या मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, जो पैसा देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू किसको देना बेटे, सप्लायर, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग का तो आपको मैंने अभी रूल बताया ही था, क्या
करंट ईयर का क्या होता है प्लस और प्रीवियस ईयर का क्या होता है माइनस। ठीक है, तो आप इसको मतलब कि मैंने बताया कि अगर अमाउंट परचेज हो तो पहले ही शामिल है, फिर तो आपने प्लस माइनस करना ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको पेड दे रखा अमाउंट पेड, तब आपने प्लस माइनस करना है। फिर दिक्कत क्या आएगी, ओपनिंग ये तो समझ ही आ गया था, ओपनिंग क्लोजिंग जैसे भी था, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये क्या होगा माइनस, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग ही होता है। क्या होता है आउटस्टैंडिंग। अब आती है एडवांस। एडवांस तो कौन सा होता है, जो हमने पहले क्या कर दिया हो प्रीपेड प्रीपेड। ठीक है, पहले ही पेड, तो प्रीपेड का तो वही माइनस प्लस, तो सीधा सीधा फार्मूला क्या बन गया, जब वर्किंग नोट आप करोगे अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी आ गया। ठीक है, मैं पहले ऐड वाले कर रहा हूँ बेटे, इधर ऐड वाले कर रहा हूँ सारे कौन कौन से आते हैं, और इधर क्या कर रहा हूँ लेस वाले, स्पेस थोड़ा कम है इस वजह से। ऐड वाले कौन से होते हैं भाई, एक तो हम करते हैं सर ओपनिंग स्टॉक, और ये नहीं है कि आपने सोचना है ओपनिंग इधर है तो इधर क्या आएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं बेटे कि पहले इधर वाले लिख लें, अरे ओपनिंग इधर क्लोजिंग कर दो आप, वैसे आप जैसे मर्जी कर सकते हो। ऐड आउटस्टैंडिंग या क्रेडिटर, या आउटस्टैंडिंग ही लिख रहा हूँ मैं, या क्रेडिटर या अमाउंट ड्यू। आउटस्टैंडिंग ये होता है हमारा क्या होता है बेटे करंट ईयर, ये हमारा क्या होता है करंट ईयर, एंड ऑफ द करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग क्या होता है बेटे एंड ऑफ करंट ईयर, या करंट ईयर के ही होते हैं क्रेडिटर ऑफ करंट ईयर, क्योंकि आपको डेट के अकॉर्डिंग दे देना तब दिक्कत आएगी। तो ध्यान रखना ये एंड है, ये हमारा इस साल का क्या है एंड। शुरुआत कब से हुई थी इसकी, 1 अप्रैल 2019 से, ये जो अभी 31 मार्च गया है। और अगर ये एंड है तो ये क्या हो गया बिगिनिंग हो गई बेटे। तो यहाँ का क्या होगा आउटस्टैंडिंग बिगिन ऑफ, या तो बिगिन ऑफ करंट ईयर या एंड ऑफ इसी को, या इसको क्या बोलते हो एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, क्या बोलते हो इसको एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। अब बात आ गया एडवांस। एडवांस भी वही है भाई, सॉरी अब एडवांस प्लस एडवांस माइनस होता है, एडवांस क्या होता है माइनस, तो एडवांस करंट ईयर का क्या होता है माइनस, एडवांस करंट ईयर तो यही है, एडवांस ऑफ या एडवांस ऑन कब बेटे एंड ऑफ करंट ईयर, कब का बेटे इस साल के जो एंड का एडवांस होगा उसको आपने क्या करना है माइनस इस साल का जो एंड का होगा, एडवांस ऑन एंड ऑफ करंट ईयर। ठीक है, और प्लस कौन सा करना है ये करना है भाई, प्लस आपने ये करना है, ये क्या है एडवांस ऑन दो बातें, बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, या इसको क्या बोल सकता हूँ एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ये चीज़ें होती हैं, शायद आपको बेटे समझ ना भी आए, थोड़ा ज़्यादा वो हो जाता है, प्लीज़ ये होती हैं चीज़ें। ठीक है, ये की बात है। आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं आपकी। एक क्वेश्चन लेके आता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि क्रेडिटर शामिल हैं नहीं हैं। पहले मैं पूरा क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू। तो बेटे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, शायद डी के गोयल की बुक में से 22वां क्वेश्चन हो, शायद 22वां-23वां के आसपास। On the basis of information given below, calculate amount the sports material। मैंने बात बता दूँ, देखो बेटे स्पोर्ट्स मटेरियल वाले अगर कोई भी स्पोर्ट्स का सामान खरीदेंगे
उसको सेल नहीं करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे, इसलिए कंज्यूमेबल गुड्स की बात करता है। अगर कोई हॉस्पिटल है, अगर वो सीरीज वगैरह, दवाई वगैरह कोई भी चीज़ खरीदेगा, वो उसको बेचेंगे नहीं, उसको वो हॉस्पिटल में यूज़ करेंगे, उनके लिए वो कंज्यूमेबल गुड्स है। ठीक है, ऐसे स्कूल कॉलेज के लिए ऐसे ही बेटे ये सामान हो सकता है कि हम उसको बेचते नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, कंज्यूम, लेकिन उसका अमाउंट फिर भी निकालना ही पड़ता है कि हम कितना यूज़ कर रहे हैं, हम उसका खर्चों में निकाल लेते हैं, तो वो इनकम और एक्सपेंडिचर में हम दिखाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपन, ये दे दिया भाई, क्रेडिटर भी दे दिए भाई, अमाउंट स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ पे आ गया परचेज, यहाँ पे क्या आ गया, परचेज। मैं हल्का सा फिर रिपीट कर देता हूँ कि सॉरी, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज दो, एक कैश और एक कौन सी होती है, क्रेडिट। अब मैंने परचेज की बात कर ली बेटे, अब ये 10 है, ये 20 है और ये मान लो 30 है, मैंने जब परचेज की बात ही कर ली तो क्रेडिटर तो इसके अंदर है ही है। क्रेडिटर का मतलब जिन क्रेडिटर कैसे बनते हैं, जब हम उधार माल खरीद रखा हो, उधार माल, जब उधार माल खरीदे हुए पैसे उसमें आ गए तो क्रेडिटर किस काम के है, जब उसी के अंदर ही आ गए, ये 20 उसी में शामिल कर दिए तो क्रेडिटर तो कब बने हैं, जब उधार माल खरीदा। ठीक है, उधार सेल है ये, उधार परचेज है ये, तो आ गया भाई, तो हम इसको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, मैं कैलकुलेशन करूँगा नहीं, आप कर लेना। अमाउंट पे ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 4,94,000। ठीक है, इसके अंदर ऐड क्या करोगे आप, ओपनिंग स्टॉक और लेस क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक, दैट्स इट, बस ये होता है। ये बोला था मैंने, अगर यहाँ होता अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर इतना, ये पेड है, फिर तो ये दिया है, फिर तो क्रेडिटर सही दिखा रखे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग पहले भी थे, कुछ यहाँ पे हुए हमारे, समझे मेरी बात। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि अगर अमाउंट पेड है तब आपने क्रेडिटर करने हैं, प्लस माइनस क्रेडिटर वही आउटस्टैंडिंग होते हैं, करंट के प्लस, प्रीवियस के माइनस। एक क्वेश्चन और लेके आऊँगा, लास्ट है क्वेश्चन, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है बेटे, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, जिसमें हम यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट पेड होगा। थैंक यू। तो बेटे लास्ट क्वेश्चन लेके आया मैं, अब फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स वगैरह में कर देना, जैसा भी कोई किसी को कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर डाल के क्वेश्चन करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम है तो वो बता देना कमेंट्स में, चैप्टर हमारा हो जाएगा आज क्लोज। कैलकुलेट द अमाउंट विल बी पोस्टेड इन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कब खत्म होता है, 31 मार्च 2015 को। क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये उसे नेक्स्ट ही था, जो मैंने बोला था 23 था तो ये 24 है, बट 22 था तो ये आई थिंक ये 23 है, ऐसे है। ये मैंने बोला था अगर परचेज है तो उसमें तो कैश भी शामिल होता है और क्रेडिट भी। ठीक है, और लेकिन कैश कैश है तो क्रेडिटर अलग हो गए, क्रेडिटर क्या हो गए, अलग। ठीक है, तो वही बात होगी बेटे, आपने सिर्फ यही देखना है, यहाँ अमाउंट पेड है, यहाँ अमाउंट जो आपने पेड कर दिया तो क्रेडिटर इसमें शामिल है, क्रेडिटर की एंट्री होगी। ठीक है, यही बात कहना चाह रहा है, अगर दोनों को जोड़ दो तो परचेज है तो क्रेडिटर की एंट्री तब नहीं करते थे, लास्ट क्वेश्चन अभी हमने कराया। और वही देखो और एक बात है, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 शुरुआत कब से हुई थी इसकी, 1 अप्रैल 14 से, तो लास्ट ईयर का जो एंड है वो भी, ये दोनों प्रीवियस ईयर होते हैं। स्टॉक प्लस माइनस, शुरू वाले क्वेश्चन देखना बेटे, क्यों, अब क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग होता है या अमाउंट ड्यू होता है, क्रेडिटर क्यों दिखाते हैं, अमाउंट ड्यू है उनको या आउटस्टैंडिंग है, प्लस और क्या आएगा, माइनस, प्लस और क्या आएगा, माइनस। उसके बाद है हमारे एडवांस, क्या है, एडवांस, एडवांस प्रीपेड क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, प्लस। ठीक है, तो प्लस वाले 1
2 3, तीनों 1 2 3, माइनस वाले 1 2 3, 1 2 3। जो बैलेंस यहाँ आएगा इसमें प्लस माइनस करने के बाद वही बैलेंस कहाँ दिखाओगे आप, इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम है तो बता देना कमेंट्स में। थैंक यू।